गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है। षड दर्शन की अवधारणा और सांख्य दर्शन का परिचय भी हम लोग जानेंगे इसमें अच्छे से। और आज ही इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट जो अब तक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, उसका ऑनलाइन टेस्ट तैयार है। 28 क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट हमने निकाले हैं। वो ग्रुप में क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग ऑनलाइन टेस्ट उसका दे देना। ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट ही मेन है। पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं है। हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं, देखते हैं, बेसिक्स हम लोग जानेंगे। वैसे आप लोग पहले पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं आपको आता नहीं, सब आता। वैसे हम लोग रिवीजन एक तरह से करेंगे इसका। भारतीय दर्शन, दर्शन मतलब देखना। तो दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। एक तो देखना ये है कि हम देख रहे हैं क्लास में कितने लोग आए हुए हैं, ये देखते हैं कितने लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया। और एक होता है उस सत्य को देखना। कौन से सत्य को देखना? जो अंतिम सत्य है उसको देखना कि हम क्यों आए, हम कौन है, उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, हमें किसने उत्पन्न किया, कारण कौन है, जगत का कारण कौन। इस तरह के जो आध्यात्मिक सवाल होते हैं, जब उसको हम जान लेते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं, या उसको जिन्होंने जान लिया उन्होंने जो सिद्धांत दिया, वो सब दर्शन के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि दर्शन का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। तो किसके द्वारा देखा जाएगा? ऐसे ऋषि मुनियों ने देखा, सारे सवालों के जवाब को उन्होंने जाना और उसके बाद उन्होंने एक दर्शन दिया, अपने सिद्धांत को रखा। उस सिद्धांत से दर्शन कहा गया कि ये फलाने आदमी का दिया हुआ दर्शन है, इस दर्शन में ये सवाल दिया गया है। उन सवालों को हम जान गए तो उनके द्वारा हम जान गए सृष्टि को, उनकी नजर से जाने। जैसे सवाल आता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्या है, इसकी रचना कैसे हो गई, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। इस तरह से अनेक तमाम सवाल आते हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। और उन प्रयत्नों को करने के दौरान हमें, उन प्रयत्न मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करने के दौरान तमाम तरह के साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। उन साधनों को हम कहते हैं प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द आदि जो प्रमाण है, ये प्रमाण हो। इन प्रमाणों के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भारतीय दर्शन में बात करें तो दो भाग में बांट कर देखा जाता है। एक है वो जो आस्तिक है और एक है वो जो नास्तिक है। जो वेदों को मानते हैं उसको आस्तिक कहा गया। यहाँ आस्तिक का मतलब भगवान पर विश्वास की बात नहीं है। जो वेदों को मानते हैं, वेद के सिद्धांत को मानते हैं, उससे संबंधित जो दर्शन आए वो आस्तिक दर्शन हो गए। और जो अलग हो गए, जो आस्तिक दर्शन से अलग हो गए, जो वेद को नहीं मानते हैं, जिनका सोर्स वेद नहीं है, उनके दर्शन के अंतर्गत वो नास्तिक दर्शन हो गए। उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब देखिए, आस्तिक दर्शन जो वेद को मानते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेद को नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन 6 कहे गए हैं, नास्तिक दर्शन भी 3 मुख्य माने गए हैं, 3 माने गए हैं भारतीय दर्शन के संदर्भ में। इन्हें नास्तिक दर्शन में जो है 3 दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन आते हैं नास्तिक में। ये कहते नहीं वेद के हिसाब से हम सिद्धांत को नहीं लें। हालांकि अब जैन में भी थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि ऐसे नहीं कोई तरह नहीं मानते हैं, लेकिन ठीक है, मेन जो शुरुआत है जैन दर्शन का वहां से बात है। आस्तिक दर्शन जो 6 है उसमें भी 2 पार्ट होता है, ईश्वरवादी एक अनिश्वरवादी। उसमें भी 2 भाग है, ईश्वरवादी अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी का मतलब यह है जिसमें ईश्वर के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, उसको ईश्वरवादी दर्शन कहा गया है। जिसमें ईश्वर की चर्चा नहीं के बराबर की गई है, जैसे सांख्य में बिल्कुल नहीं की गई है, उसको अनिश्वरवादी कहा गया, मीमांसा में नहीं की गई। तो ईश्वरवादी दर्शन, अनिश्वरवादी दर्शन। ईश्वरवादी में आपका आ गया न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत दर्शन ईश्वरवादी दर्शन माने जाते हैं।
सांख्य और मीमांसा को अनिश्वरवादी दर्शन माना जाता है। सांख्य और मीमांसा को अनिश्वरवादी दर्शन माना जाता है। अनिश्वरवादी दर्शन, ठीक है। किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, ये भी हमें याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, पहले से आप लोग जानते हैं। जैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन, जैसे जोड़े में पढ़ा जाता है, मिलता जुलता दर्शन, सांख्य दर्शन योग दर्शन, इसको जोड़े में पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल हैं, कपिल मुनि जिनको कहते हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। आचार्य कपिल, महर्षि पतंजलि, आचार्य कपिल, महर्षि पतंजलि, ये ध्यान रखें, आचार्य कपिल, महर्षि पतंजलि। और आचार्य कपिल यानी कि सांख्य दर्शन जो रिलेटेड ग्रंथ है मुख्य, वो सांख्य कारिका है। ये तो नहीं कह सकते कि ये सांख्य कारिका लिखित आचार्य कपिल का है, नहीं कपिल मुनि का है, नहीं। कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया, उनके शिष्यों में से एक बाद में एक हुए, उनके शिष्य परंपरा में एक हुए ईश्वर कृष्ण जी, उन्होंने उसको किताब में समेटा सांख्य कारिका नाम से। और इनमें जो मुख्य सिद्धांत दिया हुआ है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत, कार्य कारणवाद का सिद्धांत और प्रकृति परिणामवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। तीन सिद्धांत मुख्य रूप से है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि योग सूत्र या पातंजलि योग सूत्र के हैं, पुस्तक है। अष्टांग योग का इसमें सिद्धांत दिया गया है। न्याय और वैशेषिक एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं या प्रमुख आचार्य हैं गौतम ऋषि, इन्हीं को अक्षपाद भी कहा जाता है। अक्षपाद कहने के पीछे का रीजन भी है, क्यों कहा जाता है वो हम लोग देखेंगे। इनको अक्षपाद भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं या प्रमुख आचार्य कहें, महर्षि कनाद है, महर्षि कनाद। न्याय दर्शन के मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र, और इसमें जो सिद्धांत मुख्यतः दिए गए हैं वो असत्कार्यवाद, अन्यथा ख्यातिवाद और कारणवाद दिया गया। वैशेषिक दर्शन जो महर्षि कनाद हैं जिनके, उनका मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, और परमाणुवाद का सिद्धांत दिया हुआ है वैशेषिक दर्शन। फिर उसके बाद मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये दो आता है, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा दर्शन के जैमिनी जी हो गए, मीमांसा दर्शन के जैमिनी जी मुख्य हो गए, और वेदांत दर्शन के बादरायण जी हो गए, वेदांत के बादरायण जी हो गए। जैमिनी जी ने का जो ग्रंथ है वो है मीमांसा सूत्र, और बादरायण जी ने, कल भी बात हो रही थी, ब्रह्म सूत्र की रचना की है, ब्रह्म सूत्र। मीमांसा दर्शन के जो दो प्रमुख सिद्धांत हैं, सतह प्रमाण्यवाद और प्रमाण्यवाद, ये दो प्रमुख हैं सिद्धांत। वेदांत के सिद्धांत है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद और विवर्तवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद और विवर्तवाद, ये दो सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। इसी वेदांत में बाद में आकर के बहुत सारे इसमें आचार्य आएंगे। और मीमांसा और वेदांत के लिए एक और नाम है जो भी मैसेज में आ रहा है, क्या नाम आता है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और अच्छा उत्तर मीमांसा, ठीक है, बहुत सुंदर। पूर्व मीमांसा कहा जाता है मीमांसा दर्शन को, उत्तर मीमांसा वेदांत को कहा जाता है। और तीन दर्शन हम लोगों ने कहा, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। चार्वाक को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। लोकायत मतलब ज्यादातर लोग इसको मानते हैं, इनके सिद्धांतों से अगर अभी भी कहना शुरू कर दे तो अपने जो ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे सिद्धांत चार्वाक दर्शन के मानते होंगे। तो ऐसा इसीलिए लोकायत, बहुत ऐसी बातें कहते थे कि लोगों को तुरंत विश्वास हो जाता, नहीं नहीं सही कह, व्यवहारवादी बातें कई बार करते थे। जैन दर्शन हम लोग जानते हैं, ऋषभ देव जी मुख्य हैं इनके, ऋषभ देव जी प्रथम प्रवर्तक हो गए, ऋषभ देव जी। और महावीर स्वामी इनके अंतिम प्रवर्तक आप कह सकते हैं, महावीर स्वामी जी। तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है, लेकिन अगर कहे प्रवर्तक कौन है तो ऋषभ देव जी को ही मानेंगे। और जैन दर्शन बहुत विशाल दर्शन है, 45 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं, जिनमें तीन ग्रंथ का नाम हमने यहाँ दिया हुआ है, कल्पसूत्र, षडखंगागम और गोमट्य सार, ये तीन हमने ग्रंथ का नाम यहाँ लिखा हुआ है। जैन दर्शन से संबंधित और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। इनके दो प्रमुख सिद्धांत हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये सिद्धांत भी है। बौद्ध दर्शन में हम लोग आते हैं, गौतम बुद्ध हैं बौद्ध दर्शन के, एकमात्र गौतम बुद्ध ही इनमें महत्वपूर्ण है। बाद में जब बंटवारा हुआ तो उसमें अलग अलग उसमें आ गया हीनयान महायान वाला,
वो अलग बात है, लेकिन जब रहे तो गौतम बुद्ध ही रहे, और उन्होंने कोई ऐसा धर्म नहीं बनाया। दर्शन उन्होंने जरूर दिया, और दर्शन देने के बाद उन्होंने ना तो खुद से ग्रंथ लिखा उन्होंने कोई, तो बाद में उनके शिष्यों के द्वारा ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन त्रिपिटक नाम से जाने जाते हैं। ये तीन जाने जाते हैं। जो सभाएं हुई इनकी मृत्यु के बाद, उन सभाओं में इनके जो करीबी शिष्य थे उनके द्वारा जो बातें कही गई उसको समेटा गया इन तीन ग्रंथ में, जिसको विनय पिटक, सुत्त पिटक पिटक और अभिधम्म पिटक कहा जाता है। बौद्ध दर्शन से दो, इसमें भी दो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, शून्यवाद और बहुत्ववाद का सिद्धांत है। शून्यवाद, बहुत्ववाद का, इसमें और भी सिद्धांत है, हम लोग जब डिटेल पढ़ते जाएंगे हर एक ग्रंथ में, हर एक दर्शन में और भी जो सिद्धांत है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक देख लिया, और एक छोटा सा ये भी रह गया, चारवाक दर्शन, इनको भी क्यों छोड़ा गया। लोकायत दर्शन नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। लोकायत दर्शन बहुत मशहूर, लोगों में प्रिय दर्शन, इसलिए लोकायत दर्शन कहा गया है। इनके प्रवर्तक बृहस्पति जी को माना जाता है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। और एक ग्रंथ है इनसे संबंधित, वैसे इनके ग्रंथ नहीं के बराबर हैं, जो ग्रंथ है वो भी अधूरे से लगते हैं। तत्व पल्लव सिंह नाम से एक ग्रंथ है चारवाक दर्शन का, और स्वभाववाद इनका सिद्धांत है, स्वभाववाद। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। पंचख्याति शब्द भी एक आता है। पंचख्याति अगर कभी पूछ ले तो पंचख्याति को ध्यान रखिए। ये आत्मख्यातिवाद, असत्य ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, अन्य ख्यातिवाद और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, इस तरह से दर्शन के विद्वानों ने ये पांच ख्यातिवाद को भी महत्व दिया हुआ है। आत्म ख्यातिवाद और असत ख्यातिवाद, अख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। तो आत्म ख्यातिवाद में विज्ञानवादी बौद्धों के का मत है, ये ध्यान रखिए। असत ख्यातिवाद ये शून्यवादी बौद्धों का मत है। तो ये दोनों तो बौद्ध से जुड़े हुए हो गए, ये दोनों, आत्म ख्यातिवाद और असत ख्यातिवाद। अख्यातिवाद मीमांसक हुए, प्रभाकर जी का मत है। मीमांसक में भी प्रभाकर जी ने ये दिया अख्यातिवाद। न्याय का एक मत है, न्याय के मुताबिक कहा गया है अन्यथा ख्यातिवाद। और अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी के मुताबिक अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की बात आती है। तो पंच ख्यातिवाद को भी कई बार हो सकता है पूछ ले, इसका भी टेबल बनाया हुआ है, नोट्स आपके पास है ही, अपना स्पेशल नोट बना लेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। अब हम लोग एक एक करके आते हैं। सांख्य दर्शन के बारे में पहले देख लेते हैं, छोटा छोटा देखेंगे, बाद में हम लोग डिटेल भी देखेंगे। सांख्य दर्शन, इनके प्रवर्तक हो गए महर्षि कपिल। प्राचीनतम दर्शन इसको कहा जाता है। और सांख्य का जो इम्पोर्टेंट है, 25 तत्वों की चर्चा होती है। 25 तत्व कैसे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। प्रकृति को महत्व दिया गया है, और उससे प्रकृति को सगर्भा कहा गया है, यानी प्रकृति के गर्भ में सब कुछ है, यानी कि सब कुछ उनमें अव्यक्त रूप में है। व्यक्त हो गया तो सृष्टि, लय हो गया तो प्रलय वाली स्थिति हो गया, बस प्रकट होना बाकी है। और जैसे पुरुष आता है, पुरुष के प्रकाश से सब कुछ प्रकट होना शुरू हो जाता है। सांख्य को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य को द्वैतवादी क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दो स्वतंत्र तत्व की चर्चा की गई है। सांख्य में ईश्वर तत्व का निरूपण नहीं किया गया है, मना भी नहीं किया गया है, ईश्वर के बारे में कुछ सहमति भी नहीं दी गई है ऐसा, इसीलिए इसको कई बार अनिश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य में ना तो ईश्वर को न खंडन किया गया है, ये हो गया। फिर सांख्य दर्शन की भूमिका हम लोग देखते हैं, बड़ा महत्व है इसका। प्रवर्तक कपिल मुनि हो गए। कपिल मुनि को भगवान का 5वां अवतार माना जाता है। जब आप भागवत पुराण पढ़ेंगे या भागवत कथा होती है, उसमें कपिल मुनि को 5वां अवतार, किनके 5वां अवतार? विष्णु भगवान का 5वां अवतार माना जाता है। अब कपिल मुनि के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो भागवत पुराण से मिलती है जानकारी। सांख्य कारिका से भी मिलती है, लेकिन भागवत पुराण में इनके बारे में बहुत विस्तार जानकारी दी गई है, जहाँ इनको 5वां अवतार कहा गया है भगवान का। और वहां पर श्लोक में कहा गया है कि पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश्वर काल विप्लुतम। तो 5वां कपिल नाम से सिद्धेश्वर अवतार हुए भगवान के। उन्होंने कालखंड में विलुप्त सांख्य के ज्ञान को, जिसमें तत्वों के समूह का
निर्णय है आसुरी नाम के शिष्य को उपदेश किया था। तो इनके शिष्य हो गए, यानी कपिल मुनि के शिष्य हो गए आसुरी। आसुरी इनके शिष्य थे, उनकी कहानी भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इससे साबित हो जाता है इस भागवत पुराण से कि सांख्य का ज्ञान पहले भी था और उस ज्ञान को फिर से पुनर्स्थापित किया कपिल मुनि ने। कपिल मुनि कौन थे? तो स्वयंभू मनु थे, उनके नाती थे, दौहित्र कहा गया, नाती। स्वयंभू मनु के नाती थे। और मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कैसे था? तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया हुआ था। देवहूति की का कर्दम ऋषि से किया हुआ था। और कर्दम ऋषि और की 6 कन्या और 1 पुत्र हुए। 6 कन्या 1 पुत्र, तो 1 पुत्र हुए कपिल मुनि हुए। 1 पुत्र कौन हुए? कपिल मुनि। कपिल मुनि के नाना कौन हुए? मनुजी नाना हुए। यही पुत्र कपिल मुनि कहलाए। और भागवत पुराण में कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का स्थापित करने वाला तो बताया ही गया है, साथ ही भक्ति योग का भी इनको प्रवर्तक माना गया है। जो नवधा भक्ति हम लोग पढ़ते हैं वो यहीं से नवधा भक्ति आया हुआ है। इनसे, कपिल मुनि से ही आया हुआ है। भागवत पुराण में इसकी कथा है। सांख्य का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा, ये भी महत्वपूर्ण है। सांख्य कारिका, अब सांख्य का ज्ञान आम लोगों तक कैसे पहुंचा? तो सांख्य कारिका में ही इसका जवाब दिया गया है। 70वें 71वें कारिका में ईश्वर कृष्ण जी। देखिए, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सांख्य कारिका के लेखक कौन है? तो ईश्वर कृष्ण जी हैं, जिसमें ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा हुआ है कि आचार्य कपिल ने गृहस्थ धर्म में आसक्त आसुरी को अपना शिष्य बनाया और पवित्र सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। किनको? आसुरी को। ऊपर भी भागवत में भी है, आसुरी ने भी अपने शिष्यों शिष्यों को, जैसे जिसमें पंचशिख है उसको उपदेश दिया। आसुरी के शिष्य हो गए पंचशिख। पंचशिख ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। 70वें में है। 71वें में फिर कहा गया है, शिष्य परंपरा से फैले हुए इस ज्ञान को, यानी सांख्य शास्त्र को, आर्षमती यानी कि श्रेष्ठ बुद्धि वाले ईश्वर कृष्ण ने आर्य छंद में संक्षेप में कहा है। तो ईश्वर कृष्ण भी उसी परंपरा से हुए, सांख्य दर्शन की परंपरा से हुए। और उन्होंने इस ज्ञान को लिपिबद्ध किया, यानी कि उस ज्ञान को उन्होंने संकलित किया। इसमें सांख्य कारिका में, सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण हुए। फिर माठर वृत्ति। माठर वृत्ति क्या है, इसको भी जान लीजिए। माठर वृत्ति में रोचक कहानी लिखी हुई है, उसको देखिए। माठर वृत्ति ये जान लेते हैं। माठर वृत्ति क्या है? ये सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण जिन्होंने लिखी, उस सांख्य कारिका का पर लिखा हुआ एक भाष्य है। भाष्य में और डिटेल दिया जाता है। तो सांख्य कारिका का ही भाष्य है माठर वृत्ति। और भी भाष्यों के नाम आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। पहले माठर वृत्ति देख लेते हैं क्या है। और माठर वृत्ति में कौन सी बात कही गई है? तो माठर वृत्ति में कहा गया है, कपिल मुनि को एक शिष्य की खोज थी। बहुत विचरने के बाद उनको आसुरी गोत्र के एक ब्राह्मण का पता चला। उनको लगा कि अधिकारी है, तो 1000 साल तक उन्होंने, आसुरी ने यज्ञ किया था, तो उनके पास पहुंचे और आसुरी से बस इतना ही पूछा, हे आसुरी, क्या तुम गृहस्थ धर्म में रमन कर रहे हो? मतलब सब ठीक तो है, कुशल तो है गृहस्थ धर्म में? तो इसलिए पूछ रहे थे कि ठीक है, योग्य तो है, लेकिन एक योग्यता बची हुई है कि ये गृहस्थ धर्म छोड़ने को तैयार है या नहीं। जब गृहस्थ धर्म छोड़ेगा तभी इसको सांख्य का ज्ञान देंगे। तो आसुरी ने कहा, हाँ मैं खुशी हूँ, एकदम राजी खुशी हूँ, मैं रमन कर रहा हूँ अपने गृहस्थ धर्म में, कोई दिक्कत नहीं। तो आचार्य कपिल समझ गए कि अभी इनमें थोड़ा सा वैराग्य बचा हुआ है। जब पूरी तरह थोड़ा सा अभी इसमें राग बचा हुआ है, वैराग्य जब पूरी तरह हो जाए तब इसके पास फिर आएंगे। 1000 साल बाद फिर से लौटे। फिर वही जवाब मिला कि नहीं, मैं अपने में मगन हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ अपने जीवन में। तीसरी बार 1000 साल बाद, बताइए, 1000 3000 साल तक जिंदा रहे थे आसुरी। बताइए, यहाँ तो 60 साल में जो है हालत खराब हो जाती है। तो तीसरी बार, तीसरे 3000 साल जब हो गए तब आए। पूछा कि हे आसुरी, क्या तुम गृहस्थ धर्म में अच्छे से रमन कर रहे हो? तब उनको पूरा वैराग्य हो गया था। उन्होंने कहा, नहीं मैं नमन नहीं कर रहा हूँ। तो पूछा, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कष्ट है? तो आसुरी जी ने कहा कि त्रिविध दुख जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले मुझे लगा नहीं, कुछ समय है, कुछ समय, अरे तो अब नहीं खत्म हुआ, 3000 साल तो आपने सुख भोग लिया। तो दुख त्रयाभिघातात इति, यानी त्रिविध दुख जो है वो परेशान कर रहा है।
आचार्य कपिल ने कहा मेरे पास उपाय है, अगर तुम ब्रह्मचर्य जीवन जीना स्वीकार कर लो, इन 3 दुखों से निवृत्ति का उपाय मेरे पास है, मैं बता दूंगा। कहा अरे बाबा ये तो बहुत बड़ी बात मिल गई। तो आसुरी जी ने कहा भगवान मैं आपके आदेशानुसार गृह त्याग करके आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो वो उनके शिष्य बन गए। तो यहाँ पर उसी में माठर वृत्ति में ही 3 दुखों का नाम बताया गया है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख। कहाँ पर है? माठर वृत्ति में है। सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो हम 3 दुख पढ़ते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, वो माठर वृत्ति में व्याख्या में ये बात कही गई है, माठर वृत्ति। अब पंचशिख की बात आती है। पंचशिख ने षष्ठी तंत्र लिखा और अपने शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन आज ये ग्रंथ विलुप्त है। ऐसा माना जाता है कि षष्ठी तंत्र पंचशिख ने लिखा था, लेकिन ये ग्रंथ आज भी नहीं मिलता। पंचशिख कौन थे? पहले तो कपिल मुनि हो गए। कपिल मुनि के शिष्य कौन हो गए? आसुरी। आसुरी। आसुरी के शिष्य कौन हो गए? पंचशिख हो गए। पंचशिख। पंचशिख के जो शिष्य है वो ईश्वर के हैं। हाँ पंचशिख हो गए। पूरा सीक्वेंस नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, पंचशिख हो गए उनके शिष्य। फिर उसके बाद शिष्य परंपरा चलती रही। उसके बाद कई शिष्य हुए, जैसे कि जैगिसव्य, वार्षगण्य, विंध्यवास, असित देवल। अब इनको सांख्याचार्य यानी सांख्य के आचार्य के रूप में इनको जाना जाता है, सांख्याचार्य के रूप में जाना जाता है। अब सांख्य शास्त्र का जो मूल ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका, जिसमें कुल कारिका है 72। कितनी कारिका है? 72 कारिका है। वैसे सांख्य दर्शन का और कोई मूल ग्रंथ मौजूद नहीं है। पहला मूल ग्रंथ ये सांख्य कारिका को ही माना जाता है। वो भी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लिखा गया। कब? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में लिखा गया। उसका मानना है कि 3री शताब्दी में, अनुमानित ही है। ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका लिखा कि इन्होंने ईश्वर कृष्ण ने 72 कारिका के रूप में इसको लिखा है, सांख्य कारिका कहा गया। उन्होंने कहा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, छोटे में लिख रहा हूँ। प्रथम लिखित ग्रंथ क्या है? सांख्य कारिका है, सांख्य दर्शन का प्रथम लिखित ग्रंथ सांख्य कारिका को माना जाता है। और उसी के आधार पर बाकी भाष्य लिखे गए। जैसे मान लीजिए माठर वृत्ति की बात हो रही थी, तो माठर वृत्ति भी सांख्य कारिका के ऊपर ही लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं सांख्य कारिका पर जो बाद में टीकाएं लिखी गई, भाष्य लिखे गए, वो है माठर वृत्ति, जिसके लेखक माना जाता है माठराचार्य जी है। फिर गौड़पाद भाष्य, जिसके गौड़पाद जी ने लिखा। फिर जय मंगला है, इनके लेखक का नाम पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता है। तत्व कौमुदी, ये वाचस्पति मिश्र जी हैं, बहुत विद्वान थे। तत्व कौमुदी लिखा इन्होंने। युक्ति दीपिका फिर आया हुआ है, युक्ति दीपिका। इसमें भी रचनाकार को लेकर के स्पष्ट नहीं है कौन है रचनाकार। ठीक है, तो ये माठर वृत्ति, गौड़पाद भाष्य, जयमंगला, तत्व कौमुदी, युक्ति दीपिका, ये हो गया ग्रंथ की चर्चा इसमें आई हुई है। बाद में और नवीन टीकाएं भी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है सांख्य तत्व दिवाकर, किरणावल, सांख्य तत्व कौमुदी प्रभाव, सांख्य प्रवचन भाष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान भिक्षु जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, आइए सांख्य दर्शन में कहा गया कि इसके ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने बिल्कुल एक एक चीज टॉपिक वाइज निकाल करके रखा हुआ है। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इन 3 दुखों की पूरी तरह से निवृत्ति के लिए, जिसको आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। आत्यंतिक निवृत्ति का है कि निवृत्ति होने के बाद दुख जीवन में फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आत्यंतिक निवृत्ति के लिए तत्वों का ज्ञान यानी प्रकृति पुरुष को तत्वतः जानना जरूरी है। इन तत्वों का ज्ञान सांख्य दर्शन के द्वारा होता है। यानी त्रिविध दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति के लिए, शब्द गौर कीजिएगा और इसको कहीं लिख लीजिएगा, आत्यंतिक निवृत्ति की बात आई हुई है। तत्व मीमांसा, अब इसमें तत्व मीमांसा की बात आई हुई है। क्या है? तत्व कौन कौन से बताए गए हैं? तो पहले तो 2 मुख्य तत्व बताए गए हैं, प्रकृति और पुरुष। एक को चेतन, एक को अचेतन कहा है। प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व बताए गए। फिर उसी से सृष्टि की रचना होती है, तो 25 तत्वों की बात आती है, कुल 25 तत्व आते हैं। लेकिन मूल तत्व 2 ही बताया गया है, इसीलिए इसको द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है, 2 मूल तत्व की वजह से। बाकी इन दोनों के मिलन से ही बाकी तत्वों की उत्पत्ति हुई है, और इसको यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है। इन्हीं में से
इन्हीं दो मुख्य तत्वों में से 25 तत्व की उत्पत्ति हुई है। कुल 25 तत्व, कौन कौन से 25 तत्व की उत्पत्ति हुई है? प्रकृति और पुरुष, दो तत्व हम लोगों ने देखा, इनका मिलन होता है। इनके मिलने से महद, अहंकार, एकादश इंद्रिय, 5 तन्मात्रा और पंच महाभूत उत्पत्ति है। दोनों मिला सबसे पहला तत्व आया महद तत्व। एक महद से अहंकार आया, अहंकार से पंच तन्मात्रा, 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्रा आया। अहंकार से ये दो चीजें उत्पन्न हुई हैं, एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। और पंच तन्मात्रा से फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई, कुल संख्या 25 हो गया। अच्छा, एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है योग उपनिषद, योग उपनिषद पढ़ा है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताया गया। कोई बता सकते हैं तत्वों की उत्पत्ति का क्रम त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के हिसाब से? ब्रह्म से व्यक्त, व्यक्त से महत, महत से अहंकार, वही ना सर? आप तो सर मैं बताऊं? आज आपने पढ़ा है, जो लोग नहीं थे आज क्लास में उसमें वो बताइए। अनीता जी शायद नहीं थे, अनीता जी बताइए क्या कहा गया है वहां पर। अनीता जी बताइए, अभिलाषा जी बताइए। सर सॉरी, मेरा अनम्यूट था और मैं बोलने लग गई थी ऐसे। अच्छा, तो अब बता दीजिए, म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है। सर ब्रह्मा, अव्यक्त, महत, पंच तन्मात्राएं और जगत आया। ब्रह्म से अव्यक्त महत आया, के बाद अहंकार भी है। अव्यक्त आया हुआ है, अव्यक्त से फिर क्या आया हुआ है? महत, 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 आया हुआ है। महल से फिर अहंकार, 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 अहंकार से फिर पंच पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा आया हुआ, फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत, 5 महाभूत आया हुआ, फिर ये है। संपूर्ण। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पंच महाभूत से कहा गया है इंद्रियों की उत्पत्ति। संपूर्ण जगत बोला गया, संपूर्ण जगत बोला गया, तो इंद्रिया यहीं से आएगी। ये थोड़ा सा अलग है सीक्वेंस, कुछ चीजें एक है, कुछ चीजें अलग है। ये कहा गया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद से इससे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, ना भी पूछा जाए तो इसको याद रखिए। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कंपैरेटिव स्टडी में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इसको यहाँ रहने देते हैं। हाँ, ये एक प्लेट देखिए, उत्पत्ति का क्रम सांख्य के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। 25 तत्वों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। प्रकृति जो सतरज तम से युक्त है, त्रिगुणात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और पुरुष जो है उसमें कोई गुण नहीं है, पुरुष इनके संपर्क में आते हैं और इसके प्रकृति के सात्विक अंश से महद यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। पहला तत्व महद की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। फिर महद के राजसिक अंश से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब अहंकार में भी तीनों गुण हैं, सतरजतम। अहंकार के सात्विक अंश से 11 इंद्रियां आती है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, सात्विक अंश से। और अहंकार के तामसिक अंश से 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति हो रही है। राजसिक अंश क्या करता है? दोनों को क्रियाशील करता है, सात्विक और तामसिक को। ठीक है, और फिर पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये क्रम बताया गया, बहुत कॉमन है, आप लोग पहले भी ये सब बहुत पढ़ चुके हैं, सब लोग विद्वान हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को। इससे आगे बस ये रिवीजन ही आपका हो गया और तो कुछ नहीं। ठीक है, अब ईश्वर कृष्ण जी ने 25 तत्वों को 3 भाग में बांटा है। दूसरी कारिका में उन्होंने लिखा हुआ है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, यानी ये जो 25 तत्व हैं ये 3 कैटेगरी में बांटा है, व्यक्त कैटेगरी, अव्यक्त कैटेगरी और ज्ञ। 25 तत्व को किसको किसको रखा है व्यक्त में? तो व्यक्त में महद को, अहंकार को, 11 इंद्रिय, तन्मात्रा और महाभूत को रखा है व्यक्त में। अव्यक्त में मूल प्रकृति को रखा है और ज्ञ में पुरुष को रखा है, ज्ञ में पुरुष को। यानी जो 2 मूल तत्व थे ना, ज्ञ तो पुरुष को बोला, मूल प्रकृति अव्यक्त को बोला, और बाकी जितने तत्व उत्पन्न हुए 23 तत्व उत्पन्न हुए
उस तेईस को उन्होंने कहा कि ये 23 तो व्यक्त हुए, तो 23 हो गए व्यक्त। ठीक है, तो व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, तो ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसको ज्ञेय बोलेंगे, किसको अव्यक्त बोलेंगे। व्यक्त कौन से हुए, तो व्यक्त 23 तत्व हुए, ये ध्यान रखेंगे। इन तत्वों का जब ज्ञान हो जाता है तो त्रिविध दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक दोनों निवृत्ति हो जाती, पूरी तरह से आत्यंतिक निवृत्ति हो गई, तो हो गया केवल। अब फिर इसमें 25 तत्वों को 4 विभाग में बांटा गया है, जो हम लोग पढ़ते हैं। प्रकृति, विकृति, न प्रकृति न विकृति, और प्रकृति विकृति दोनों, इस तरह से 4 होगा। मेन 2 ही है। मेन 2 क्या है, एक हो गया प्रकृति, देखिए इसको समझेंगे तो चारों आ जाए, 2 ही है, एक है प्रकृति, एक है विकृति। प्रकृति और विकृति, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है उत्पादन करने वाला, कुछ बनाने वाला। विकृति का अर्थ होता है जो उत्पन्न हुआ है। जैसे मान लीजिए, समझने की, मैं अगर प्रकृति हूं तो मेरे बच्चे विकृति हैं। मैं अगर विकृति हूं तो मेरे पिता प्रकृति है, माता प्रकृति है, तो माता पिता प्रकृति हो गए, मैं विकृति हो गया। और मेरे बच्चे के लिए मैं प्रकृति हो गया, मेरे बच्चे विकृति हो गए। अब उसको 25 तत्वों में समझिए, तो 2 ही बात आई है, प्रकृति और विकृति। इसी से 2 और निकल गया, एक में दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया आपका प्रकृति विकृति दोनों, प्रकृति विकृति दोनों। और एक में कहीं पापा प्रकृति है और बेटा विकृति है। हाँ, और एक में आइए कि प्रकृति विकृति ना तो प्रकृति है ना विकृति है, ऐसा भी कोई है क्या? हाँ है। यह जो है जिसको पुरुष कहा जाता है, वो ना प्रकृति है ना विकृति है, वो ना प्रकृति ना विकृति है। तो 4 चीजें होगी, प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति दोनों, जो प्रकृति भी विकृति भी है और जो ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है। तो 4 कैटेगरी यहाँ बांटी गई है, इस 4 कैटेगरी को भी समझना जरूरी है। तो प्रकृति विकृति को हम लोग समझते हैं। पहले तो आते हैं, ये प्रकृति को कहा गया है, इसी को प्रकृति भी कहा जाता है। अविकृति को प्रकृति भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी मूल प्रकृति, इसीलिए इसको प्रकृति यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अविकृति भी इसको कहा जाता है। दूसरा हो गया प्रकृति और विकृति, जो दोनों ही है, तो वो दोनों कौन सा है? महद है। महद उत्पन्न हुआ है मूल प्रकृति से, और ये उत्पन्न करता है अहंकार को। ठीक है, अब अहंकार की बात में, अहंकार उत्पन्न हुआ है महद से और ये उत्पन्न करता है तन्मात्रा को। तन्मात्रा उत्पन्न हुआ है अहंकार से, ये उत्पन्न करता है पंच महाभूत को, यानी उत्पन्न हुआ भी है, उत्पन्न करता भी है। इसमें दोनों गुण है, इसीलिए प्रकृति विकृति में ये 7 चीजें आती हैं, इसको ध्यान रखिए। 7 चीजें कौन से? पंच तन्मात्रा 5 हो गई, एक अहंकार 6, एक महद 7। अब हम लोग आते हैं विकृति में। विकृति में 11 इंद्रिय और 5 महाभूत कहा गया है। 11 + 5 16 हो गए। 11 इंद्रिया 5 महाभूत, 11 इंद्रिया 5 महाभूत। क्यों ये विकृति क्यों है? 11 इंद्रिया उत्पन्न तो हुई हैं, लेकिन किसी नई चीज का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। पंच महाभूत उत्पन्न तो हुई हैं, लेकिन किसी नई चीज का उत्पादन ये भी नहीं कर रही है, इसीलिए इसको विकृति कहा गया, सिर्फ विकृति है। और जो ना प्रकृति है और ना विकृति है, उसको ज्ञेय कहा गया है। ये प्रकृति विकृति यानी आत्मा कहा गया है, यानी पुरुष कहा गया है। ये पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है। क्लियर है? यहाँ देव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर इसका मतलब तो ये है कि जो स्टार्टिंग रेंज है वो प्रकृति से है, पुरुष से नहीं है। क्योंकि अगर पुरुष से होती तो पुरुष प्रकृति होती है ना, हाँ, और प्रकृति जो होती फिर वो प्रकृति विकृति दोनों होती, क्योंकि वो पुरुष से निकली हुई है। और प्रकृति के बाद आता है महद, वो महद विकृति हो जाता, बट स्टार्टिंग रेंज प्रकृति से है ना, यही है ना? हाँ यही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। इसीलिए इसको द्वैतवाद, अगर प्रकृति जो है अगर आत्मा से उत्पन्न हुई होती तो फिर द्वैतवादी दर्शन नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बात जो सवाल उठाया देव जी ने, जो बात कही है, उसी से साबित होता है कि ये द्वैतवादी दर्शन, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, अब प्रकृति क्या है इसको छोड़ दीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर देखते चलते हैं। सांख्य को अनिश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। सांख्य को प्रकृति और पुरुष के संयोग में ईश्वर नहीं माना गया है, क्योंकि इस नहीं, ये नहीं कहा गया कि ईश्वर की वजह से संयोग हुआ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हालांकि कुछ आचार्यों का मत है कि बौद्धों के प्रभाव के कारण सांख्य निरीश्वरवादी हो गया बाद में। ठीक है, हालांकि विज्ञान भिक्षु ने जब इसकी व्याख्या की, भाष्य उन्होंने लिखा तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को माना है। अब हम लोग आते हैं सांख्य कारिका के 72 कारिका में से कुछ महत्वपूर्ण कारिकाओं की चर्चा करते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारिकाओं की चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट वाला हमने इसमें रखा हुआ है। पहली कारिका पर हम लोग आते हैं। पहली कारिका में क्या कहा हुआ है? दुख त्रयाभिघात, दुख त्रय का अभिघात, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सापार्थ। ये तीनों दुखों के अभिघात से परेशान होकर के उससे बचने के लिए जो जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा की वजह से सांख्य कारिका का ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा गया यदि जितने लोक अपने लोक में, हम लोग इस लोक में रहते हैं, तो जितने प्रसिद्ध उपाय हैं, तो अगर उन उपायों से दुखों की निवृत्ति हो जाए, दुखों की निवृत्ति उन उपायों से हो जाए, तो सांख्य दर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जितने उपाय हैं, दादाजी, नानी जी, नाना जी, मम्मी जी, पापा जी, कुछ ना कुछ हमें तकलीफ होती है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे तकलीफ को दूर भी करते हैं। लेकिन वो तकलीफ दूर होती है कुछ समय के लिए, वो एकांतिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आत्यंतिक अभाव नहीं होता है कि हमेशा के लिए हो जाए। एक बार बुखार आया, मम्मी ने पट्टी लगा दिया, बहुत सेवा कर दी, मम्मी ने बहुत प्यार किया, ठीक हो गए, तो क्या दोबारा कभी नहीं होगा? ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो कि सारे दुख खत्म हो जाते लौकिक उपाय से, तो फिर सांख्य शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें कहा गया एक तो एकांतिक दुख और एक कहा गया आत्यंतिक दुख। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर है। हाँ, एकांतिक और आत्यंतो अभावात, इसका अभाव होना जरूरी है। तो एकांतिक दुख का मतलब है कि ऐसे रोग बीमारी या ऐसे दुख जो कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं लेकिन बाद में फिर से उभर आते हैं या उभरने की गुंजाइश बनी रहती है, उसको एकांतिक दुख कहा जाता है। आत्यंतिक दुख वो होता है जो पूरी तरह से दूर हो जाता है, अब वो दोबारा कभी आपके जीवन में नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, उसको आत्यंतिक दुख कहते हैं। ये दो शब्द याद कर लीजिए, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में ये आपको याद होना चाहिए, दोनों का अर्थ क्या है। हाँ, अभिलाषा जी का हैंड रेज पहले का है कि अभी का? नहीं सर, पहले का ही। पहले का। हमने पहले भी अभी बोला, माठर वृत्ति जो एक भाष्य लिखा गया, टीका लिखी गई, माठराचार्य जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने लिखा, तो उसमें 3 दुखों का नाम बताया गया है जो हम लोग सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। वह आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। अगर आ जाए आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, जो 3 दुख हैं सांख्य दर्शन से जुड़े हुए, किस ग्रंथ में इसकी मूल रूप से चर्चा है? तो माठर वृत्ति में इसकी मूल रूप से चर्चा है। अब इस ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो इसके व्याख्या में माठर वृत्ति में बहुत विस्तार से व्याख्या दी गई है कि जैसे मान लीजिए सोम रस का पान हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अगर ऐसा हो जाता, कोई दुख नहीं होता, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, फिर वहां से कोई दुख ही नहीं होता, सांख्य के सिद्धांत की जरूरत ही क्यों? तो दूसरी कारिका में उसी का जवाब देते हुए कहा गया है कि वैदिक उपाय जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है वो भी दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्ग में भी दुख है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग जो पहुंच गए तो वहां ऊंच नीच नहीं है, वहां किसी को तकलीफ नहीं होती एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है दृष्ट वदान सविकः स ये विशुद्ध है क्षया अतिशय युक्त है। अरे बाबा, तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञेय विज्ञानात्। यानी दृष्ट और आनुश्रविक, दृष्ट मतलब देखे हुए, आनुश्रविक मतलब सुने हुए उपायों को वैदिक उपाय कहा गया है।
तो ये भी अविशुद्ध क्षय और अतिशय से युक्त ही है, यानी इसका भी क्षय होता है, ऐसे उपाय का भी क्षय होता है। स्वर्ग में चले गए तो फिर स्वर्ग के जब तक सुख भोग रहे हैं, बाद में नीचे ही गिरना पड़ेगा। तद विपरीत यानी इसके विपरीत कहा गया, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय के ज्ञान से ही। ये व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार बता दीजिए व्यक्त में कितने तत्व हैं, अव्यक्त में कितने हैं और ज्ञेय में कितने तत्व बताए गए? व्यक्त में 7, अव्यक्त में व्यक्त व्यक्त में 23 थी, अव्यक्त में 1 है और ज्ञेय में भी 1 है। में एक, हाँ। ज्ञान में एक। तो इनके ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति होती है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय के ज्ञान से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय तो देख ही लिया हुआ था, इसको दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। हाँ सरिता जी। सर व्यक्त में एक तत्व बताया क्या? सर व्यक्त में एक, कहाँ थे आप? अच्छा व्यक्त में 23 तत्व बताए थे, 23 तत्व बताए थे व्यक्त। सरिता जी, 2 प्रकार से जी। वर्गीकरण पढ़ा, एक वर्गीकरण पढ़ा व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय के रूप में, ये अलग है। उसी का दूसरा वर्गीकरण पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें हम जी। लोगों ने प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति दोनों, न प्रकृति न विकृति, वो अलग वर्गीकरण है। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर 4 लोग हैं, मेरे गर्दन में 4 लोग हैं, तो उसका वर्गीकरण अलग किया जाता है। एक वर्गीकरण ऐसे होता है, माता पिता और बच्चे, तो आप हो गई माता, आपके हस्बैंड हो गए पिता और आपके बच्चे हो गए, 3, एक वर्गीकरण हुआ, एक तरह से ये डिफाइन हुआ आपकी फैमिली का। दूसरा डिफाइन उम्र के हिसाब से बांटे, 5 से 10 साल तक के उम्र के कितने लोग हैं, 10 से 20 के कितने हैं, 20 से 40 के कितने, ऐसे वर्गीकरण भी हो सकता है। अलग अलग वर्गीकरण होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ेंगे स्पेशल बैच में, पहले एक बार पढ़ के आएंगे, तो पढ़ के नहीं आए थे आप तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। अब आइए तीसरी कारिका में आते हैं, जिसमें कि आप कह रहे हो 4 तरीके से वर्गीकरण किया गया है, उसकी चर्चा है। मूल प्रकृति विकृति महद आद्या प्रकृति विकृति सप्त षोडशक स्तु विकारो न प्रकृति ने विकृति पुरुष है, जो अभी बात हुई, तब अलग तरीके से वर्गीकरण है। मूल प्रकृति के बारे में कहा गया है, ये अविकृति है, यानी मूल प्रकृति ही अविकृति है। और महद आदि 7 तत्व प्रकृति विकृति दोनों है। फिर 16 तत्व केवल विकृति है, ये प्रकृति नहीं है। और पुरुष ना तो विकृति है ना प्रकृति। अब कैटेगरी अलग अलग बांट लीजिए, जैसे आपका मन हो वैसे बांट लीजिए। इसमें भी आप बिठा सकते हैं इन चारों में, कौन सा इसमें व्यक्त है, कौन अव्यक्त है और कौन ज्ञेय है। तब इसमें देखें तो ये जो प्रकृति विकृति है और विकृति है, ये हो गया आपका व्यक्त। चलिए अब आपके हिसाब से, तो ये हो गया व्यक्त, इसको गिनोगे तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 23 तत्व। हो गए 23, 16 + 7 कितने हो गए 23, ये हो गया व्यक्त। अव्यक्त में हो गया आपका मूल प्रकृति है, अव्यक्त हो गया। और पुरुष ना तो विकृति ना प्रकृति है, इसी को ज्ञेय कहा गया है। ऐसा भी वर्गीकरण कर लीजिए। हो गया आपके लिए सरिता जी? और बाकी लोगों को भी सरिता जी ही क्यों? जी सर। मान लीजिए कि आ जाए कि ना प्रकृति ना विकृति, उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञ कहा जाएगा क्या? हाँ, ना प्रकृति ना विकृति पुरुष है, ज्ञ हो गया। सर जो मैंने जो 7 बोला था ना, मेरे साथ भी यही हुआ था, प्रकृति विकृति वाला बोल दिया। चलिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछने से अच्छा होता है। मैं समझ सकता हूँ देव जी और सरिता जी दोनों ही लोगों का, और ऐसे और बहुत सारे लोगों का कि एक ही समस्या है। अब हम लोग देखते हैं, एक माठर वृत्ति की बात हो रही थी ना, माठर वृत्ति। माठर वृत्ति में देखिए उसमें भी व्याख्या की गई है। ये माठर वृत्ति की व्याख्या है, अप्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति और ना प्रकृति ना विकृति, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। किसका है? माठर वृत्ति में। तो बहुत सारी चीजें माठर वृत्ति से ली गई हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे। आपको पता चला कई बार ढूंढ रहे हैं सांख्य कारिका के, कारिका में ढूंढ रहे हैं, कारिका में मिलेगा ही नहीं। आप सोचोगे कारिका में तो है ही नहीं, कहाँ से आया? माठर वृत्ति से ज्यादातर चीजें ली गई हैं। अब बात कही गई 25 तत्वों का साक्षात्कार प्रमाण के द्वारा होता है, चौथी कारिका में कही गई। तो प्रमाण कौन है? ज्ञान, मतलब साक्षात्कार मतलब ज्ञान होना 25 तत्वों का।
कोई भी ज्ञान किसके द्वारा होता है? प्रमाण के द्वारा। तो सांख्य कारिका में कितने प्रमाण की चर्चा है? 3 प्रमाण की चर्चा। जो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहा गया दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाण सिद्धि। प्रमेय सिद्धि प्रमाण सिद्धि। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। आप्त वचन, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। आप्त वचन को ही शब्द या आगम कहते हैं। आप्त वचन ही शब्द और आगम होता है। तो इसमें मंत्र के हिसाब से दृष्ट, अनुमान, आप्त वचन है। ये 3 प्रमाण से ही सर्व प्रमाण सिद्धि, सभी प्रमाणों की सिद्धि होती है। और तीनों प्रमाण से ही प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है। चलिए, प्रमेय वर्मेय आया हुआ है तो उसको भी देखेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर? 3 है। अच्छा, यहीं पर योग दर्शन में कितना बताया गया है? प्रमाण वहां भी है। 3 ठीक है, निशा जी ने लिखा सांख्य और योग में 3 प्रमाण बताए गए। सांख्य में तो ये हो गया। योग में 3 प्रमाण एग्जैक्ट शब्द के हिसाब से कौन से हैं? प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। हाँ, शब्द थोड़े से बदल गए हैं एग्जाम के लिए। वैसे तो सेंस तो एक ही है, एज इट इज है, लेकिन शब्द बदल गया हुआ है। हम लिखेंगे एक ही शब्द को, कहेंगे कि मैं घर से जा रहा हूँ, और अगर देव जी बोलेंगे तो बोलेंगे मैं घर से प्रस्थान कर रहा हूँ। कोई और बोलेंगे बंगाल के, मैं बाड़ी से प्रस्थान कर रहा हूँ। अर्थ एक ही है, लेकिन एग्जाम के लिए ये बन जाता है। वहां प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानि कहा गया, यहाँ दृष्टम अनुमान आप्त वचनम कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। और प्रमेय शब्द आया हुआ है ना, प्रमेय की सिद्धि होती है, प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमेय मतलब तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। अब 5वीं कारिका में तीनों प्रमाणों का लक्षण बताया गया है। देखिए, मुझे ना बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़कर नहीं आए हुए, बहुत कम लोग हैं इसमें जो पढ़कर आए, जो मैंने कहा था, इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। तीनों प्रमाणों का लक्षण बताया गया है। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रत्येक विषय में नेत्र आदि इंद्रियों के संपर्क होने से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर कहा गया है दृष्टम त्रिविधम अनुमानम। अब जो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, दृष्टम दृष्टम त्रिविधि अनुमानम आख्यातम, ठीक है। अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। अनुमान प्रमाण कहा गया 3 प्रकार का होता है। उसके बाद कहा गया है तलिंग लिंगी पूर्वकम। तत्लिंगी लिंगी पूर्वकम, वह लिंग लिंगी पूर्वक होता है, वह हेतु साध्य पूर्वक होता है, ये कहा गया है। फिर कहा गया आप्त श्रुति आप्त वचनम तू। आप्त यानी कि यथार्थ वक्ता के वचन, श्रुति शब्द आया हुआ यानी वेद के वचन, इसको आप्त प्रमाण कहा गया। ऐसे पुरुष वेद व्यास जी ने कुछ लिख दिया तो उनको माना जाएगा, वेद में कुछ लिखा गया वो प्रमाण माना जाएगा। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, ये नोट में हम लोग लिखते हैं। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ी? 6ठी कारिका में ये बात कही जा रही है। तो 6ठी कारिका के हिसाब से कहा गया है सामान्यतः जो प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जाता, जनरली तो प्रत्यक्ष से जाना जाता है, जो प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता ऐसे विषयों को अनुमान के द्वारा जाना जाता है। और जिस वस्तु की सिद्धि अनुमान से भी नहीं होती, नहीं जाना जाता है, ऐसे परोक्ष ज्ञान को वेद शास्त्रों से जाना जाता है, जिसको शब्द या आगम प्रमाण कहते हैं, ठीक है, या आप्त वचन कहते हैं। अब ये भी कंप्लीट हो गया। फिर कहा जा रहा है हाँ 25 तत्व की सृष्टि की रचना, 25 तत्व से सृष्टि की रचना हुई है। फिर सभी 25 तत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से क्यों नहीं जाने जाते हैं? क्यों नहीं हमारी आंखों से सब देख लिए जाते हैं? क्यों नहीं हाथ से छू करके हम देख लेते हैं? इसका जवाब 7वीं कारिका में दिया गया है। इसे अनुपलब्धि के कारण के तौर पर कहा जाता है। अनुपलब्धि के 8 कारण बताए गए। 8 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पूरी सृष्टि को नहीं जाना जा सकता है। तो कौन से 8 कारण हैं? 7वीं कारिका में 8 कारण बताए गए, जिसमें कहा गया है अति दूरात, सामीप्य, आदिन्द्रिय घात, मनो अनवस्थानात्, सौक्ष्म्याद, व्यवधानादि,
अभिभवात, और फिर कहा गया है समाना विहारच्च, समाना विहारच्च। अति दूरात हो गया, अधिक दूर होने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, बहुत अधिक दूर है तो आंखों से नहीं दिखाई देगी, उसके लिए अनुमान और आप्तवचन की जरूरत है। अत्यंत समीप वस्तु भी कई बार दिखाई नहीं देती, अत्यंत समीप, तब ऐसा है कि आंख में ही कुछ इन्फेक्शन हो गया, आंख से निकले। अब आजकल तो माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, कोरोना आया दिख नहीं रहा था, हंगामा कितना मचाया। तो अत्यंत समीप से भी कई बार दिखाई नहीं देते, जैसे ब्रह्म है अत्यंत समीप से नहीं दिखाई दे रही। फिर कहा गया आदि इंद्रिय घात, इंद्रियों में कोई खराबी आ गई तो उससे भी नहीं होगा, आंखें खराब हो गई, चश्मा लग गया, चश्मा खोल लिया, बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाया दिखने लगा। फिर कहा गया मनो अनवस्थानात, मन के व्यग्र होने से भी कई बार वस्तु का पता नहीं चलता है। फिर कहा गया सूक्ष्म याद, अति सूक्ष्म होने से भी कई बार वस्तु का पता नहीं चलता है। फिर कहा गया व्यवधान आदि, मान लीजिए कि मैं हूँ यहाँ से देखना चाह रहा हूँ, मेरे बीच में कोई पहाड़ आ गया, पहाड़ के उस तरफ क्या है तो नहीं दिखा, तो व्यवधान रूप में पहाड़ आ गया। अभिभवात कहा गया है, एक के अभिभव से भी कई बार दूसरी वस्तु ढक जाती है। अब जैसे एक बीज है, बीज को मिट्टी में डाला, बीज अंकुरित हो गया तो पौधा निकल आया, वो लाख ढूंढेंगे बीज नहीं मिलेगा, लेकिन बीज तो था। अव्यक्त भले ही हो गया बीज और पौधा व्यक्त हो गया, तो एक अव्यक्त हुआ तो उससे दूसरा अव्यक्त हो गया, ढक गया, तो अभिभवात हो गया। फिर समानाभिहाराच, समान वस्तु में मिल जाने से भी कई बार वस्तु का पता नहीं चलता है, एक ही तरह के देखी हुई चीजों में मिल गया उससे भी नहीं पता चलता है। जैसे मान लीजिए पानी में नमक मिला दीजिए, मिल गया, अब नमक देखने से पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलता देखने से। तो आठवीं, अब सातवीं कारिका हो गई, सातवीं कारिका में 8 कारण बताए गए हैं क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सब कुछ दिखाई नहीं देते हैं, इसकी चर्चा यहाँ हो गई। अब हम लोग 8वीं कारिका में पहुंचते हैं। 8वीं कारिका में बताया गया है अलग अलग कारणों से भले ही कई तत्व अनुपलब्ध नजर आते हैं, लेकिन वो मौजूद होते हैं, उनका अभाव नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए हमें कोई चीज नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं है, वो है, बस दिख नहीं रहा, अव्यक्त रूप में चला गया है हमारे लिए। यानी कहा गया 8वीं में सूक्ष्म होने से, प्रकृति पुरुष की उपलब्धि नहीं होने से, लेकिन उसका अभाव नहीं होता है, यानी वो है, वो तत्व मौजूद है क्योंकि उसकी उपलब्धि कार्य से होती है। महद आदि कार्य प्रधान के समान भी है और असमान भी है, उसको छोड़ दीजिए, आगे आते हैं। महद आदि इसको बहुत दूर हो जाएगा रहने। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्कार्यवाद का सिद्धांत, सत्कार्यवाद का सिद्धांत यहाँ दिया गया है 9वीं कारिका में। यहीं तक रहने दे, इसको कल पढ़ें क्या, इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा, रहने देते हैं यहीं तक, क्योंकि आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट भी करना, नहीं तो ऑनलाइन टेस्ट छूटता जाएगा। दूसरा ये कि अगर जरूरत पड़ी तो मई में, अप्रैल का आज 20 है, 10 दिन छोड़ करके मई में आप लोगों की क्लास बढ़ सकती है, एक के बदले 2 क्लास हो सकती है। एक टॉपिक लेंगे फिर दूसरा टॉपिक भी लेना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ के तो आप लोग आते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है ना। ठीक है, सर तो पेपर जून में ही होगा या जून खत्म होने के बाद? जून में ही होगा पेपर। ठीक है, जून के फर्स्ट में होना चाहिए सर। अपनी तरफ से मान के चलिए जून में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 2-2 भी करके पढ़ाना पड़ सकता है, 2-2 भी। कम से कम यूनिट 9 में साथ साथ सोचता हूँ लेकर के चलिए थोड़ा थोड़ा, तो 9:30 से 10 आधा घंटा अगर यूनिट 9 ले लेंगे तो यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जो बड़े वाले हैं सब हो गए। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 9 और 10 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 में थोड़ा सा है, 6 तो अभी चल रहा है, आप लोग उधर पढ़ ही रहे हो जनरल बैच में, वो दे लिया, उसका रिवीजन हम लोग करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, रिवीजन हम लोग करेंगे 6 से, बाकी में पढ़ेंगे। तो यहाँ और समय नहीं लूँगा। सत्कार्यवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 चीज़ें हैं, पांचों को हम लोग कल पढ़ेंगे। एक बार पढ़ के आइएगा प्लीज, कोशिश कीजिएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्धात्मना वा
प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री जगन्नाथाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।